अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी बन रही है मैकरोनी। तो ये वाला व्लॉग ना मेरा तकरीबन काफ़ी दिन पहले का है, वीक ही होने वाला हो गया जब से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो तकरीबन 6-7 दिन हो गए। तो मैकरोनी बन रही है। मैकरोनी के लिए जी हमने वेजिटेबल भी काट के रख ली हैं, चिकन वगैरह हर चीज़ रेडी करके रखी हुई है। तो मैकरोनी बनेगी जी आज थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से। तो वो बनाएगा जी मेरा छोटा वाला देवर। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी बेटी और उसके चाचू लगे हुए मैकरोनी बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाता है। और वो थोड़े से ना डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं कि जैसे हम लोग मसाला रेडी करते हैं ना सालन के लिए। तो बस मैं पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। बस मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लेके मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये अपने हाथ का खा खा के ना तो इंसान तंग सा आ जाता है। तो दूसरे के हाथ का थोड़ा सा डिफरेंट जायका हो जाता है और बनाने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो दूसरी साइड पे मेरी बेटी बना रही है जी चिकन। बोनलेस चिकन है, तो ये चिकन टेम्पुरा की शेप में होता है, तकरीबन उसी में स्टाइल में बनता है ये। जस्ट इसमें हमने ना ब्लैक पेपर, नमक, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब इसका बैटर रेडी कर लिया। तो उसमें हमने मैदा लिया, उसमें ब्लैक पेपर डालिए, नमक बस, और थोड़ा सा पानी डाल के ना तो ये बैटर रेडी कर लिया। अब ये चिकन उठा के हम इसमें डिप करके तो फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का, बहुत सिंपल सा। तो आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं ऐसे खाने के लिए। तो ये देखिए मैकरोनी और चिकन टेम्पुरा दोनों रेडी हो गए हैं। तो देखिए जी, और आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। मैंने फुल बस रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत अच्छे स्टाइल से उसने बनाई थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी और बहुत अच्छी लगी। हम सबको बहुत अच्छी लगी ना, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाए तो उससे टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और दूसरे के हाथ की चीज़ वैसे ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखें जी हम लोग जा रहे हैं किसी के घर। तो हम आए हैं जी किसके घर, ये मैं आगे जाके बताती हूँ। तो बस हम लोग अचानक ही गए थे, कोई इतना प्लान नहीं था, क्योंकि घर में गेस्ट बहुत आ जा रहे थे, तो जिसकी वजह से निकलना मुश्किल था। मैं आई हूँ जी अपनी भांजी के घर। तो बस हम लोग जी अचानक ही आए हैं, पता नहीं था उन्हें कि हम लोगों ने आना है। तो बस फिर फटाफट से उन्होंने चाय का अरेंज किया और खाने का बहुत कह रहे थे। हमने कहा खाना शाना तो हमने खा लिया, बस जस्ट चाय चाय पियेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा उनका घर है और बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है। मैं कहती हूँ घर छोटा या बड़ा ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपने रखा कैसे, उसको तरीके सलीके से किस तरह आपने मेंटेन किया हुआ, ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, जो कि माशाल्लाह नज़र आनी चाहिए। छोटा सा घर है लेकिन बहुत पुरसुकून, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और उसको डेकोरेट बहुत ही अच्छा जी मेरी भांजी ने किया हुआ है। तो जो कि नज़र आ रहा है उसका तरीका सलीका ना नज़र आ रहा था, हर चीज़ से नज़र आ रहा था कि एक जो सुगड़ लड़की होती है ना उसका घर कैसा होना चाहिए, तो वो माशाल्लाह नज़र आ रहा था। तो फिर जब हम लोग आगे रात को घर वापस, और ये वाला है जो एरिया है ना मेरे घर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है रात को, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो बस मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। फिर जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में देखिए जी नाश्ता आजकल मैं दही खा रही हूँ, तो जिसमें कंडा है, साथ माश की दाल है, पराठा है, दही है। तो दही आजकल बहुत मज़े का लग रहा है, पराठे साथ तो इतना मज़े का लगता है, लेकिन मैं पराठा डेली नहीं खाती। तो बस ब्रेड के साथ दही खा लिया या सादा दही खा लिया। और ये वाला व्लॉग ना फिर मेरा फ्राइडे का है। तो यहाँ पे जी सफाई वगैरह होगी थी रूम की, पहले सुबह सुबह ये हम लोग कर लेते हैं क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। और फिर इसके बाद जी बाकी घर का काम करना होता है। आजकल धूप देखें कितनी अच्छी निकल रही है ना। तो बैठा तो खैर इतना नहीं जाता, लेकिन सुबह सुबह भी अच्छी लगती है। फिर आगे आगे जाहिर सी बात है यही धूप इतनी बुरी लगेगी। तो खैर जी मैंने सारा यहाँ से खलारा वगैरह उठा लिया, सफाई करके डस्टिंग करके अच्छी तरह। फिर मैं आगे जी अपने रूम में, और ये देखें जी मेरे रूम का हाल भी। और आजकल ये वाले कंबल लेने भी ना बहुत ना, इसमें भी गर्मी सी लगती है रात को। अब सोच रही हूँ कि इस ये उठा के कोई हल्के से रख लूँ। तो लेकिन फिर ये होता है कि चलें अभी सुबह शाम की काफ़ी ठंड है। तो बस फिर मैं अपने रूम में आ गई, फिर मैंने यहाँ से सारा सामान समेटा, अब यहाँ की सफाई करेंगे। क्योंकि मेरी आदत है कि शायदा के आने से पहले पहले ना मैं ये सारी चीज़ें उठा लेती हूँ। तो बाकी फिर काम उसी ने देखना होता है, मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जो कि मैंने अपने तरीके से करना होता है ना वो फिर उसको इतना नहीं पता चलता। तो वो उसका तो ये होता है कि चले थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बाहर से अच्छी तरह से वो साफ़ कर लेती है, दरवाजे के आगे से गेट वगैरह जो भी है ना, डस्टिंग वगैरह वो सारी वो अच्छे तरीके से कर लेती है।
तो यहाँ पे देखें जी, फिर मेरा रूम हो गया रेडी। तो फिर जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया फ्राइडे का व्लॉग है, तो फ्राइडे को तो बहुत काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना। तो नीट क्लीन हो गया रूम। अब आगे बाहर की बारी, बाहर से भी सारा हो गया। और ये देखें मेरा मनी प्लांट ना बस इतना सा बचा है, और मुझे इतना दुख होता है इसका, पता नहीं क्यों नहीं अब इसे ग्रो कर रहा। तो जितना भी था ना, मैंने यहाँ से उठा के इसको इसके साथ बांध दिया कि चले अब यहाँ पे चलेगा। तो अब देखें ये कितना का चलता है, कितना का नहीं ना। तो आजकल बस जी मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ किचन की, कोई सफाई वगैरह कुछ अलमारियों की रहती थी वो कर रही हूँ। कुछ रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ गेस्ट आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना अभी वीडियोस वगैरह डालने का टाइम ही नहीं मिलता। काफ़ी कुछ बनी भी पड़ी होती हैं, लेकिन वो फिर टाइम नहीं मिलता। तो इसी के साथ ही दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना ये लहसुन अदरक वगैरह बना के तो ये रख लूँ। साथ जी जुमे का टाइम हो गया। तो ये देखें जी गैस भी आ गई थी, और आज मैं बनाऊंगी जी आलू गोश्त। और यहाँ पे मैंने ना 2 गिलास बड़े साइज़ के गर्म होने के लिए रख दिया पानी का। तो इसमें मैंने गोश्त डाला, साथ ही जी स्पाइसेस डाले हैं। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, ये ग्राइंड करके डाल दूँगी। तो इसके साथ ही जी फटाफट से मैंने नाश्ता भी रेडी करना है। अभी बेटे का बेटा भी उठ गया, फिर इसके बाद उसने जुम्मा पढ़ के आना है, फिर बाकी लोगों का नाश्ता बनेगा। तो ऐसे ही जुम्मे को इतनी अफरा तफरी होती है ना, इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बाकी जो है ना वो इसको मैं डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है जब घर में कोई पेशेंट हो तो उसको भी थोड़ा सा परहेज़ी खाना देना पड़ता है ना। तो कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी ये शोरबे वाला सालन, बस ऐसे लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा देनी होती हैं कि। तो बस फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और बाकी के काम करने के बाद जी फिर अभी हमने नमाज़ भी पढ़नी है जुम्मे की। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी होने वाला था, तो साथ ही फटाफट वो भी पढ़नी है। इसके साथ ही जी मैंने ये देखें प्याज भी डाल दिया इसमें, और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो भी ग्राइंड करके डाल देनी है। तो जब वो अच्छी तरह पक गया, फिर मैंने इसमें एक टमाटर डाला और थोड़ा सा दही डाल के तो उसको फटाफट से भून लिया। जब अच्छी तरह से टमाटर और दही का मुझे हो गया ना तसल्ली कि हाँ भी अब इसका अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, फिर मैंने इसमें ना ऑयल डाला, सूखा धनिया डाला, फिर वो भी डालने के बाद भुनाई की। तो बस जितना भी है ना अपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना होता है, तो फिर ही जायका आता है। नहीं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि फटाफट तेज़ आंच पे बना के तो चलें जी सालन रेडी हो गया। तो जितनी कोई भी चीज़ है ना, अगर वेजिटेबल है ख़ास तौर पे, वो तो जितना दम पे पके ना उतना ही मज़े की बनती है ना। तेज़ आंच पे तो बिल्कुल टेस्ट ही उसका बिल्कुल ही उड़ जाता है ना। तो यहाँ पे देखें फिर ऑयल डालने के बाद ना फिर मैंने आलू डाले हैं, और वो भी अच्छी तरह से इसके भूना है। फिर उसके बाद जी मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। तो फिर आलू गोश्त का शोरबा बहुत मज़े का लगता है ना, सर्दियों में तो बड़ा ही मज़े का लगता है ये। साथ साथ मैं किचन की भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ काम होता रहे ना वही अच्छा है, नहीं तो शाम तक बहुत गंदा किचन हो जाता है। तो गर्मी स्टार्ट हो गई है अभी, यकीन करें कुछ ही दिन, लगता है कि कुछ ही दिन हुए अभी लॉन के कपड़े रखे हैं तो फिर निकालने पड़ेंगे अब। और इतना डर लग रहा है ना कि इतने महीनों तक गर्मी पड़ेगी। और सर्दी का जितना इंतज़ार किया था, तो सर्दी आई और हाथ लगा के चली भी गई, तो पता भी नहीं चला कि कब सर्दी है कब ख़त्म भी होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।